नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग छायहर का थर्ड कहानी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सोंद माटी, डाह नाटक, उसके बाद 3-4 जीवनी कंप्लीट कर चुके हैं। निबंध भी हम लोग का 4 कंप्लीट है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं छायहर का थर्ड कहानी। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की क्लासेस मिल सके। दोस्तों, झारखंड का भी लगातार क्लास दिया जा रहा है। हम लोग जनजाति 3200 जनजाति कंप्लीट कर चुके हैं। आप क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के सारा क्लासेस वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी में भी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री में जो है एंशिएंट और मिडेवल कंप्लीट है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं। और आज चलिए हम लोग देखते हैं छायहर कहानी, हम जियब कैसे। छायहर जो है कहानी का गुच्छा है, यानी कि टोटल इसमें 10 कहानी है। लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा, जो 10 भाई बहन है। सबसे छोटा है चितरंजन महतो चित्रा। जन्म इनका 6 जनवरी 1946 को जितिया के दिन हुआ है। माता धनिया देवी, पिता घनेनाथ महतो हैं। जन्म स्थान जो है लारी में रामगढ़ में हुआ है। प्रकाशन वर्ष जो है छायहर का वो 2007 में हुआ है। प्रकाशन को बोलते हैं कजरा सेंद्रा दान, जो 2007 में प्रकाशन हुआ है। खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से हुआ है। प्रकाशन वर्ष को बोलते हैं इंजराइन बदर। ठीक है। सेवा जो है ये दे चुके हैं अध्यापन कार्य में, यानी रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में प्राध्यापक रह चुके हैं। प्रकाशित कृतियाँ जो हैं, इसका जो है लिखा हुआ 2-3 पुस्तक है। जिंदगी टोह जो एक उपन्यास है खोरठा का। छायहर जो कहानी का संग्रह है। और तीसरा है महराई, जो एक लोक महाकाव्य है। आज हम लोग पढ़ेंगे हम जियब कैसे। गांव है मोरपा। ठीक है। प्रमुख पात्र यदि हम बात करें तो महेसर है, जो गांव का व्यक्ति है, शहर में रहता है। महेसर कहाँ रहता है? शहर में। पार्वती जो है महेसर की पत्नी है। रघुनाथ जो महेसर का भतीजा है, लेकिन रघुनाथ जो है उम्र में महेसर से बड़ा है। फुलसरी जो है रघुनाथ की पत्नी है, फुलसरी। मोहरी जो है फुलसरी की ननद है, यानी फुलसरी की ननद कौन है? मोहरी। ठीक है। चुनिया यानी कर्मी की माँ है। ठीक है। डमरू चुनिया की पत्नी है। डमरू कौन है? चुनिया की पत्नी। तो ये पात्र हो गया। स्टोरी हम लोग देखते हैं। महेसर और पार्वती जो शहर में रह रहे हैं गांव से जा कर के, तो 10-15 दिन के लिए रिश्तेदार से मिलने निकले शहर से। एक गांव को पूरा कर शाम में जो है मुरपा गांव पहुंच जाते हैं, यानी कि एक गांव के बाद मुरपा गांव पहुंच गए। यहाँ जो है गोतिया भाई रहते थे, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था, यानी कि यहीं पे ये पले बढ़े थे। ठीक है। तो गोतिया भाई यहीं पे रहते थे, कहाँ? मुरपा गांव में। महेसर जो है शादी बाद 1-2 बार आया हुआ था। कहाँ पे? मुरपा गांव में। लेकिन पार्वती जो है पत्नी पहली बार आई थी। टैक्सी गाड़ी रुकी तो गांव का जो है मर्द बेटा सब भागने लगा, यानी कि जा कर के जब टैक्सी गाड़ी गांव में रुकती है तो वहाँ का जो जितने भी लोग हैं सब इधर उधर भागने लगते हैं। महेसर जो है गाड़ी से उतरता है और रघुनाथ का घर जा कर के और खटखटाता है, आवाज़ देता है। आवाज़ दिया, रघु रघु, इस तरह से। पार्वती बोलती है, रघु बहु बड़की भदरुआ माया, यानी कि कौन है भदरुआ? तो बेटा है, याद रखना है। आवाज़ दी कौन? पार्वती। तीनों सास पुतों जब बाहर निकले तो प्रणाम की। ठीक है। रघु बहू के लिए महेसर पार्वती जो है महादेव पार्वती जैसा है। रघु बहू के लिए महेसर और पार्वती जो है महादेव के समान है, महादेव और पार्वती के समान। रघु बहू जो है बहुत खुश रहती है। हमारे घर भगवान भगवती पहुँचे, चिंता भी सेवा कैसे करें। अब देखिए, रघु बहू जो है बहुत खुश भी होती है और इधर चिंता भी है। एक तो सोच रही कि हमारे यहाँ तो भगवान और भगवती पहुँच गए हैं, और दूसरा इसका चिंता है कि सेवा हम करें तो करें कैसे। पार्वती जो है, चिंता मत करो बहू। पार्वती बोलती है, चिंता मत करो बहू, खाक डाले तोर ननद मोहरी के यहाँ, मतलब खा करके आए हुए हैं तुम्हारी जो ननद है मोहरी के यहाँ। ठीक है। खा पी के आए हैं वहाँ से, अब बिहान खिलाना है, अब तुम सुबह खिला देना, फिर हम लोग निकलेंगे। रघु बहू फुलसरी जो है बड़की पुतों को आवाज़ दी और बोली कि सादा माठा जो है गोली कटोरिया में मार करके लाओ और खिलाओ इनको। महेसर जो है खाट से उठ करके, यानी खाट से बैठा हुआ था खाट पे, तो उठ करके दरवाज़ा खोला और बाहर निकले।
रघुनाथ से भेंट गया वहाँ पे। तो जन्म से बड़ा था रघुनाथ, प्रणाम किया महेश्वर को, लेकिन रघुनाथ जो है प्रणाम करता है किसको? महेश्वर को। जन्म से बड़ा रहने से क्या होगा, ये तो चाचा है महेश्वर। रघुनाथ के पूछने पे घूमने का प्रोग्राम जो है 15 दिन बताता है। रघुनाथ पूछता है कितना दिन के लिए आली काका, तो ऐसे बोलता है महेश्वर कि 15 दिन के लिए लघु धाम और पारसनाथ घूमेंगे। तो रघुनाथ जो है बोलता है काका पुलिस के डर से सब छिप जाता है। यानी कि जब महेश्वर पूछते हैं कि हम जब रुके थे यहाँ पे तो सब इधर उधर काहे भागने लगा, तो वही रघुनाथ बोलता है कि पुलिस के डर से सब यहाँ पे छिप जाता है। पुलिस जो है एमसीसी एरिया बोल के सबको परेशान करता है। पुलिस क्या बोलते हैं? एमसीसी एरिया है और सबको परेशान करता है। ज़्यादा संख्या जब रहता है तो मुठभेड़ हो जाता है और दोनों तरफ से मुठभेड़ हो जाता है। किसमें? तो एमसीसी और पुलिस में। गरीब जो है इसमें पिसा जाता है। रघुनाथ जो है महुआ दारू पीता था इसलिए छटपटाने लगा पीने के लिए। महेश्वर से बोला रघुनाथ, ठीक है, चल तनी हेठ टोला, यानी काका चल तनी हेठ टोला घूम करके आओ। है गरीब गुरुवक हालचाल ले भा। दोनों हेठ टोला जाता है, यानी हेठ टोला का नाम है बेदिया टोला। ठीक है, रघु आवाज़ देता है कर्मी माँ, यानी कि एगो घर जा करके दुआरी पे और आवाज़ देता है कर्मी माँ को। दरवाज़ा खुला, दोनों अंदर गया। आंगन में खाट लगा दी, कौन? कर्मी माँ। कर्मी माँ जो है चुनिया है। रघु बोला एक बोतल दारू, गिलास मांगा। ठीक है, रघु जो है एक बोतल दारू और गिलास मांगता है। चुनिया जो है एक बोतल दारू दिया और 2 गिलास दिया। याद रखना है बोतल के को दिया है एक दारू का और 2 गिलास दे दिया। रघु जो है 2 गिलास भरा, यानी दोनों में लगा दिया दारू। एक गिलास जो है महेश्वर की तरफ खिसका दिया। ठीक है, महेश्वर हम दारू नहीं पीते हैं। महेश्वर बोलता है हम दारू नहीं पीते हैं। रघु आज्ञा लेकर के गटक लिया, यानी कि रघु जो है पीना स्टार्ट कर देता है। चुनिया को देख महेश्वर के मन में प्रश्न उठता है, तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है? चुनिया रोने लगी, जवाब नहीं दी। बोली घर का मालिक डमरू है। याद रखना है डमरू इसके पति हैं। मुठभेड़ में मारा गया है एमसीसी और पुलिस के। रघुनाथ बेचारी बड़ी दुख से जी रही है। इसके पति को एमसीसी वाले अपने गुट में मिला लिया, यानी कि एमसीसी वाले इसके पति डमरू को अपने गुट में मिला लिया। महेश्वर बोलता है कितने बच्चे हैं? चुनिया बोलती है 2 बेटी 1 बेटा। 2 बेटी जो है बड़ी रहती है, एक बेटा जो है 3-4 साल का होता है। चुनिया बोलती है वन से दत्तून पोत बेचकर गुजारा करते हैं। दत्तून पोत बेचती है और गुजारा करती है। जो ससुराल में देखे कर रहे हैं, यानी कि महुआ दारू चुवा रहे हैं। महेश्वर जो है बेटी स्कूल जाती है, यानी महेश्वर पूछते हैं कि बेटी स्कूल जाती है, तो चुनिया बोलते हैं एक बेटी घर देखती है बेटा को रखती है, यानी घर देखती है बेटा रखती है। बड़की बेटी जो है छगरी पटरू चराती है और छोटकी क्या कर रही है? घर देखती है बेटा को रखती है। याद रखना है। नैहर से भी आस नहीं है, नैहर से भी हमको कोई आस नहीं है कि मेरा जीवन संभाल देगा। इस गांव में 2-4 घर के लड़के लड़की छोड़ सब मेरे जैसे ही हैं। चुनिया ज्ञानी जैसा महेश्वर को ज्ञान देने लगी। एमसीसी और पुलिस का मारा हम उठ नहीं पा रहे हैं, यानी चुनिया बोलती है एमसीसी और पुलिस का मारा हम कभी उठ नहीं पा रहे हैं। रात दिन सोचते हैं हम जियब कैसे। चुप हो जाती है। रघुनाथ महेश्वर उठ के चला जाता है और इस प्रकार से ये कहानी जो है समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको कहानी समझ में आ गया होगा, बड़ा ही दुखदाई कहानी भी है। तो चलिए आशा करते हैं ये इस कहानी से जो है एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की क्लास मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।